ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्व अनुभव बिना प्रस्तावना सीधा मैं कल का जो विषय है उसमें जा रहा हूँ। कल जो वर्णन आया था वह आधुनिक संपूर्ण मनोविज्ञान से आगे का विषय आया था। कम ही लोग को कल का विषय समझने में आया। कल बता रहे थे रियल कम ही आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये विषय मुख्यतः जैन धर्म में है और कुछ हिंदू धर्म में भी है और कुछ बौद्ध धर्म में भी है। परंतु ऐसे गहन विषय तो लगभग अधिकतर पढ़े लिखे लोग से लेकर के धार्मिक लोग को नहीं जानते हैं। हाँ, मन का तो प्रयोग करते हैं, परंतु उसका स्वरूप और शक्ति का ज्ञान भान लगभग आप लोग का कोई करोड़ में एक आध व्यक्ति में हो। इसलिए कल का विषय मैं आप लोग के पात्रता के अनुसार कुछ बताऊंगा और इस संबंधी आप लोगों को ज्ञान करना है तो मेरी कई किताब है। उसमें एक किताब है लेस्य मनोविज्ञान, उसमें कथा कहानी के माध्यम से भी है, वो पढ़ लेना। और ऐसे अनेक ग्रंथ है, मुख्य शास्त्र आदि मेरे द्वारा संपादित जो मुख्य स्वतंत्र के सूत्र आदि में है और विस्तार से गोमठ सार आदि में है और कर्म सिद्धांत के परिज्ञान से ज्ञान कुछ होगा। मैं सीधा मनोविज्ञान में पहुंच रहा हूं। कल जो विषय था वो रियल बहुत कठिन है। सामान्य आर्ट्स से कॉमर्स पढ़े कोई 8-10 PhD कर ले, जज भी बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, ऑफिसर बन जाए, उनको ज्ञान नहीं होगा टीचर बनना है। ये तो मुख्यतः जैन धर्म में ये सूक्ष्म विषय है और आधुनिक विज्ञान में भी इतना नहीं है। इड, ईगो, सुपर ईगो आदि है मनोविज्ञान में और चेतन, अचेतन, अवचेतन मन का वर्णन है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है फ्रायड। फ्रायड से अभी का मनोविज्ञान अत्यंत समृद्ध है। फ्रायड ने प्रारंभ किया परंतु उसमें इतनी व्यापकता नहीं, सूक्ष्मता नहीं। मैं कोई स्कूल कॉलेज की किताब पढ़कर नहीं बता रहा हूँ। मैं जो मौलिक बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता हूँ आप लोग को अनेक बार बता दिया और योगेंद्र गिरी में जो शास्त्र है दिखाया है। आप केवल स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब के माध्यम से इसका ना ज्ञान कर सकते हो ना निर्णय ले सकते हो। अयोग्य है, योग्य नहीं है, माने एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है। जैसे निशा भी सिर हिला रही है, डॉक्टर निशा। कल का जो विषय था हल्का सा बता देता हूँ। भले आप लोग को विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे किसी भी विषय हो, यहाँ तक कि विज्ञान की शाखाएं हैं, बायोलॉजी से लेकर के मनोविज्ञान, उससे भी आगे का ज्ञान है। इसलिए कल सब जब बोले कि गुरुदेव बहुत कठिन समझने आया, बोले कोई बात नहीं। बार बार मैं वेबिनार में बोल दिया ये आप लोग का विषय नहीं है, केवल सावधान करो। तो कल का विषय इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक तो आप लोग को छठी कक्षा में आ गए, मान लो कि कक्षा में 50-60 कक्षा में आ गए, और दूसरा रुचि बढ़ रही है। तीसरा कारण है जो सबकी मिथ्या धारणा है कि केवल स्कूल कॉलेज में ही ज्ञान विज्ञान है और हम स्कूल कॉलेज में पढ़े कोई आधुनिक ज्ञानी हो गए, अप टू डेट ज्ञानी है। ये जो मिथ्या धारणा है उसको चूर चूर करके जलाना चाहता हूँ और सबका जल रहा है।
हाँ, ये भी मैं बार बार बोलता हूँ, जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों में तो ऐसे मिथ्या धारणा नहीं रहती है, तथापि वो भी तो कोई ज्ञान नहीं रखते ना। दूसरा, धार्मिक लोग में तो कोई ज्ञान नहीं। अभी जैसे लाखों बार बोल दिया, हम तो केवल रूढ़ी परंपरा, लड़ाई झगड़ा, फैशन वैसन, आडंबर, बोली, इतना ही जानते हैं। इसलिए कल का विषय पुनः कुछ बताता हूँ। आज भी बता रहा हूँ, नहीं समझने पर कोई दुख नहीं करना, श्रद्धा न करना। अभी कल जो आया था उस विषय को कुछ हल्का विस्तार से बताऊंगा, अधिक विस्तार से नहीं। कल क्या आया था? दूसरे इतर कितने ही मन वस्तुओं में जो क्रिया होती है वह क्रमशः होती है, परंतु मन में जो क्रिया होती है वह तीनों लोक से भी विशाल व एक ही क्षण में होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रवचन सार में मैं अनेक आचार्य से लेकर के वैज्ञानिक प्रोफेसर को 3, 4, 5 बार पढ़ा दिया हूँ। ये प्रवचन सार का ज्ञान होने के बाद कुछ हल्का सा आभास हो सकता है। ये वाक्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस संबंधी मेरी अनेक कविताएं हैं, अनेक ग्रंथ हैं, और यही केवल एक वाक्य में लगभग जो प्रवचन सार पढ़ाता हूँ 3-4 महीने पढ़ाता हूँ। यही एक वाक्य, एक वाक्य। तो इसकी गंभीरता शायद आप लोग कल्पना कर सकते हो। क्या पुनः बोलता हूँ, ऐसे मनोविज्ञान बीच बीच में बहुत बोला हूँ, वेबिनार में भी, परंतु अपने अपनी योग्यता से ही तो आप समझ सकते हो ना। क्या है? परंतु मन की जो क्रिया होती है वह तीनों लोकों से भी विशाल व एक एक क्षण में होती है, एट ए टाइम, और ग्रेटर देन द यूनिवर्स। माइंड कैन नो द रियल ट्रुथ या सब्सटेंस या मॉडिफिकेशन एट ए टाइम बिगर देन द यूनिवर्स। माने मन एक समय में एक साथ 3 लोकों से भी अधिक जानता है, गति कर सकता है, विस्तार कर सकता है। अर्थात पदार्थ में मन का चिंतन इतना व्यापक होता है कि उसमें तीनों लोग सदा समा सकते हैं। कल जब वो बोले हमको समझने आया, मैं अभी कविता भी प्रारंभ कर ली है। संभवतः उस कविता को कल सुविज्ञान सागर जी गाएंगे और मैं बताऊंगा, क्योंकि आज भिलोड़ा में जो पास में गांव है वहाँ रथ यात्रा में गए हैं 4 साधु, और कविता भी अपूर्ण है। यही विषय को मैं कविता में लिख रहा हूँ। इसलिए हे मन, पहले शक्ति का वर्णन, अभी भी समझ नहीं आता है सब्जेक्ट क्या है, बात क्या है, चीज क्या है, हेडिंग क्या है, आज तक समझ नहीं आता। क्या करूं? सबको चीज बोल देते, सबको बात बोल देते। मैं कल शाम को भी पूछा था क्या बात हुई, क्या चीज है, इसे बोलते। मैं बोलता हूं सब्जेक्ट बोलो, शिक्षा बोलो। क्या शिक्षा, क्या सब्जेक्ट, क्या हेडिंग, क्या बात, क्या चीज, ये भी समझ नहीं आता, अभी भी नहीं। इसलिए इसको समझना, मैं बार बार कल भी बोला, आज भी बोला, ये लगभग कोई समझ सकता है केवल लौकिक पढ़ाई करके।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग से लेकर मनोविज्ञान पढ़ने के बाद भी, हाँ, अभी डॉक्टर रीता भी सिर हिला रही है। आगे सुन लो। और ऐसे विषय मेरा प्रिय विषय, रियल विषय में ऐसे ही पढ़ता हूं, कथनचित प्राथमिक विद्यार्थी अवस्था से। रे मन, मान ये आचार्य बता रहे हैं तुम्हारे पास कितनी शक्तियां हैं, परंतु तुम उसका सदुपयोग क्या करोगे जानते भी नहीं हो। और मनुष्य भी अधिक शक्ति आत्मा, वो आत्मा की शक्ति को बताने के लिए मध्य में मन को ला रहे हैं। वो भी कारण कल बताऊंगा, डिटेल कविता में भी लिखा हूं, अभी आगे पढ़ाऊंगा, परंतु मन को अवश्य बताऊंगा। रे मन, तू पाताल में प्रवेश करता है, आकाश को लांघ कर जाता है, तथा तू सफलता से सब दिशाओं के घेरे में भी भ्रमण करता है, परंतु वृद्धावस्थादि दोषों से रहित व आत्मा के हितकारी निर्मल ब्रह्म को, परमात्मा स्वरूप को तो भूल से भी कभी स्पर्श नहीं करता है। अत्यंत मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक विषय है और आचार्य की पीड़ा भी है और संबोधन है। वे मानव, यहाँ मुख्यतः मानव को लेकर के बताया गया है। मेरी कविता में कल डिटेल में पढ़ाऊंगा, आज भी प्रवेश रूप में पढ़ाऊंगा। इतनी शक्ति संपन्न तुम मानव, तो भी तुम स्वयं को ही नहीं जानते हो। एज लाइक यू आर ऑल। उदाहरण कौन? तुम लोग को, तुम लोग 8-10 लाख बार बोल दिए। हम तो मैं माने घमंड, मैं माने शरीर जानते थे। ओ यहाँ आया जो आप लोग को यही विषय में के लेकर के एक सैकड़ों से हजारों 8-10 लाख बार डाल दिया। वही विषय यहाँ है। बुद्धिमान मनुष्य आगे और बता रहे हैं, और पहले का विषय ये सबको जोड़ करके बता रहे हैं। अभी इस विषय को कुछ, हाँ, सामान्य लोग को नहीं समझ आएगा। कल भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, इसलिए केवल श्रद्धा करो, नोट करो, प्रश्न करना, धीरे धीरे समझ आएगा। अभी सब रोज अपनी कमियों को बताते हैं। गुरुदेव, हम तो धर्म क्या जानते थे, हम परिसर क्या जानते थे, हम पूजा क्या जानते थे। क्या बोलते हैं? परम गुरु है, जय जय नाथ परम गुरु है। तेरा भी हम सब हो गया हमारा काम। स्वयं बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हमारा पर्व, हमारा परिसर, हमारा दर्शन इतना ही था गुरुदेव। 50, 60, 70, 80 साल के वृद्ध व्यक्ति भी अभी भी बता रहे हैं, हम तो जय जय नाथ परम गुरु वाले थे। तो मैं कुछ और कुछ हल्का सा जोड़ कर बता रहा हूं। शरीर से अधिक शक्ति इंद्रियों में है। क्योंकि कल भी उदाहरण दिया था, खुला मैदान में देखो तो 1 सेकंड में जितना देख सकते हो, आप जीवन भर उसके नाम लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अर्थात शरीर से अधिक शक्ति इंद्रियों में, और इंद्रियों से भी अधिक शक्ति मन में। ऐसे पूर्णता भी विज्ञान की कोई शाखा भी पूर्ण परफेक्ट नहीं है, परंतु कुछ तो है
बहुत कुछ तो अन्य विषय से बहुत ज़्यादा है। प्रकाश की गति पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर। पहले भी कई बार बता दिया हूं, शब्द की गति उससे बहुत कम। ऐसे सामान्यतः पूरा डिटेल नहीं हुआ है। मन की गति 40 मील है, लिख लो। ये पहला बार मैं बोल रहा हूँ वेबिनार में, शायद अभी, शायद जो वैज्ञानिक पढ़े तो उस समय शायद बोला होगा द्रव्य संग्रह आदि में, उसके बाद नहीं बोला हूं। परंतु ये भी कोई निश्चित नहीं है। प्रकाश की गति से भी अधिक गति विज्ञान के अनुसार प्रकाश की गति चरम है मानते हैं। परंतु मैं भी उसको खंडन किया, आधुनिक वैज्ञानिक भी खंडन कर रहे हैं। प्रकाश गति पर सेकंड 30 लाख किलोमीटर। परंतु प्रकाश की गति से भी अधिक गति मन की गति, इसलिए जो आप लोग को लाखों करोड़ों बार बोल दिया, सब मिलकर के हमारा मन चंचल रहता है, चंचल रहता है, चंचल रहता है। केवल वेबिनार में और आपके पास चंचल नहीं रहता है, रोज बोलते हो आप लोग को। और मैं इससे विपरीत बोलता हूं। यदि आपका मन जो यहां पर बताएगा, यदि तुम्हारा मन इतना चंचल है, अर्थात तो उसमें ऊर्जा है, बिना ऊर्जा गति नहीं संभव। विचार वैचारिक, कल भी दिखाया चार्ट में कितनी कितनी ऊर्जा चाहिए खाना खाने के लिए, खाना पचाने के लिए, सोने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए। कल दिखाया था, निकलना परसों, हाँ बता दिया था। तो मन जो आप लोग को सब अनुभव करते हो। मुझे लाखों बच्चों से लेकर के साधु आचार्य सब बोलते हैं हमारा मन बहुत चंचल रहता है गुरुदेव। केवल आपसे जब पढ़ते हैं उस समय में अन्य स्थान की अपेक्षा स्थिर रहता है। अन्य मंदिर, धार्मिक कार्यक्रम, प्रवचन में नहीं रहता। वेबिनार में भी सैकड़ों हजार बार बोलते हैं। तो और मैं बोलता हूं, यदि आपका मन इतना चंचल है तो उसमें ऊर्जा है। क्यों? एनर्शिया, विज्ञान में इसको बोलते हैं एनर्शिया, जड़त्व। जड़त्व माने जो वस्तु, जैसे ये है, यहाँ ये वस्तु है, अब लोग तो वस्तु भी नहीं बोलते हो, चीज ही बोल देते हो या बात बोल देते हो। इसलिए अभी भी सुधार करने की आवश्यकता आप लोग को हिंदी में है, विशेष करके जो प्रॉपर हिंदी भाषी। और हिंदी भाषी तो कथन से तो बहुत शुद्ध बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। ये जब तक इसमें फोर्स नहीं देते हैं, ये वस्तु आगे पीछे नहीं होती, हिलती डुलती नहीं। ये है एनर्शिया, जड़त्व। तो विद्युत में इतनी ऊर्जा है, गति और हीट दोनों। लाखों डिग्री तापमान, सूर्य के सतह से भी अधिक तापमान, इसलिए विद्युत गति बोलते हैं। परंतु विद्युत गति से भी अधिक गति मन की गति, जो आप लोग को बहुत ज्यादा अनुभव करते हो। आपका मन कहां से कहां क्षण क्षण में जाता है, भले डोकरा डोकरी हो, बच्चे हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो। मुझे कई लाख व्यक्ति बता दिए, वेबिनार में बता दिए आप लोग को। तो यहाँ यही सिद्धांत यहाँ देते हैं कि इतनी शक्ति होने पर भी रे मन, तुम स्वयं के द्वारा आत्मा को क्यों नहीं जानते हो? जैसे आप लोग, वही प्रश्न जो मैं कर रहा अभी, लाखों बार प्रश्न कर डांट रहा हूं आप लोग को। यदि आप लोग को इतने बुद्धिमान है, इतने पढ़े लिखे, सब आता है,
और मन आपका घर में भी चंचल, पूजा में भी चंचल, धार्मिक कार्यक्रम में चंचल, सब में चंचल, तो फिर तुम्हारे पास इतनी शक्ति होते हुए भी तू भूल से भी कभी ब्रह्म को, परमात्मा स्वरूप को स्पर्श क्यों नहीं करता है? मैं ये साधु संत को ज्यादा पूछता हूँ, आधा तो नहीं देखो, उससे सैकड़ों हजार बार पूछ लिया हूँ, दूसरों को पूछ लिया हूँ, आप लोग को पूछ लिया, वही प्रश्न कर रहे हैं। ये विषय बहुत गहन शिक्षाप्रद है। मैं कुछ मेरी किताब से पढ़ करके बता रहा हूँ, लेश्य मनोविज्ञान आदि से। मीमांसदी जो पुब्बम कज्जम अकज्जम च तत्समिदरम च शिक्षदी नाम वेदीय समण अमण य विपरीतो। अब लोगों को कम समझ आएगा, इसलिए रुचि नहीं होगी, नींद आ जाएगी या आगे की रुचि कम हो जाएगी, इसलिए कम बोले कर छोड़ देता हूँ। अति सूक्ष्म विमर्श में, गणित में, मनोविज्ञान में नहीं जा रहा हूँ। क्या बताया गया? उस द्रव्य मन का नो इंद्रिय नाम सार्थक है, क्योंकि जैसे श्वसन आदि इंद्रियों का स्थान और विषय प्रकट है, वैसा मन का नहीं। ये दूसरा तीसरा भाग में भी प्राय करके आप लोग को पढ़ते हूँ, मैं भी खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ। इंद्रियों का विषय, पांच पाप, पांच इंद्रियां आदि। परंतु आप लोग को तो ज्ञान लाखों बार बोल दिए, जो देखा हुआ सुना हुआ बोलना सच। ऐसे सच से कोई आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान नहीं होने वाला, और भ्रम और विपरीत हो जाएगा। इंद्रियों की शक्ति से ज्यादा मन की शक्ति। विज्ञान में भी, धर्म में भी, चलो विज्ञान नहीं पढ़े हो, धर्म नहीं पढ़े, नहीं समझ, प्रायोग देखे। मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसी विषय में आप लोग को बच्चे हो, क्योंकि ये विषय जिनको ज्ञान नहीं वो उस समय विद्यार्थी जैसे मैं हूँ। इसीलिए ईशक अर्थात किंचित इंद्रिय होने से उसका नाम नो इंद्रिय है। मन को नो इंद्रिय भी बोलते हैं, मन भी बोलते हैं। और उस द्रव्य मन में भाव मन और मन पर ज्ञान उत्पन्न होते हैं। मन के द्रव्य मन और भाव मन ऐसे दो भेद होते हैं। और भी आगे ज्यादा लिखा हूं, कुछ अभी बता कर कल कुछ बताऊंगा। अभी ये विषय को प्रायोग रूप में बताता हूं। आप आकाश में खोला मैदान में आकाश को देखते हो, आकाश को रियल नहीं देख सकते हो, व्यवहार से आकाश की ओर मन चारों तरफ जो एक सेकंड में जितना देख पाते हो, तुम्हारा शरीर उस स्थान को कितने हजार वर्ष में स्पर्श कर सकता है। अति सरलतम पद्धति से बता रहा हूं। तुम जहां खड़े हो करके देख रहे हो, पेड़ से लेकर के पर्वत, समुद्र, सूर्य, चंद्र आदि एक सेकंड में देखे तो उस स्थान को शरीर से कितने वर्ष में पहुंच सकते हो? कितने हजार वर्ष में पहुंच सकते हो? हजार वर्ष में पहुंच सकते हो क्या? चंद्र को देख लिए, ग्रह नक्षत्र को देख लिए, हजारों नक्षत्र देख लिए, लाखों करोड़ पेड़ को देख लिए, क्या तुम्हारे शरीर से पहुंच सकते हो क्या? इससे सिद्ध होता है तुम्हारे शरीर की गति शक्ति से, क्रिया शक्ति से
अधिक शक्ति संपन्न तुम्हारी इंद्रियां। और पशु पक्षी का पहले बहुत उदाहरण दे दिया हूं। दूर से गंध सूंघ लेते हैं, शब्द सूंघ लेते हैं, मादा को सूंघ लेते हैं, पुरुषों को सूंघ लेते हैं, शत्रु को सूंघ लेते हैं, आदि आदि। और मन से भी अधिक शक्तिशाली आत्मा। यहां मीडिएटर माध्यम है मन, इसलिए मन सहित जीव ही सम्य दृष्टि बन सकता है। मन रहित जीव सम्य दृष्टि नहीं बन सकता है। परंतु मन सहित सब जीव नहीं बन सकते हैं, उसके लिए भी अनेक प्रक्रिया है। उसके माध्यम से, पंचलब्धि के माध्यम से आत्मा को मन समझ सकता है। और सूर्य, चंद्र, पेड़, पशु, पक्षी शरीर से लाखों करोड़ों अरबों खरबों दूर होते हुए भी आंखों से देखते हैं, और उससे भी अधिक मन से स्वर्ग, नरक, पाताल, शत्रु, मित्र, कहाँ कहाँ खाया, कहाँ क्या क्या, कहाँ पहले के आगे क्या करो, आदि आदि, चिंता विचिंता, डिप्रेशन, फोबिया आदि से ग्रसित। और अभी ज्यादा आ रहा है आधुनिक नवयुवक का ज्यादा तनाव से ग्रसित। अभी कुछ दिन से ज्यादा आ रहा है, कुछ महीना भी नहीं, कुछ दिन से। यहाँ पेपर में मैं पढ़ता हूँ, आप लोग को शायद पढ़ते कि नहीं आप लोग को जाना, क्योंकि सब मुझे बता दिए गुरुदेव हम पेपर भी पढ़ना नहीं जानते, पढ़े लिखे भी। अभी कल परसों ज्यादा आया, अभी नई पीढ़ी ज्यादा तनाव से ग्रसित है, गणित है, यहाँ ही है, यहाँ ही। तो मैं उनके लिए भी इसके माध्यम से मार्गदर्शन दे रहा हूं। तुम्हारा मन यदि चंचल है, उस शक्ति का सदुपयोग करो, सत्य को जानो, स्वयं को जानो। और स्वयं को जानोगे, स्वयं में अनंत गुण है, उसमें ये देखो मिनट बोल रहा है। 10 मिनट चलेगा। हाँ अभी 10 मिनट चलेगा, फिर अभी आगे प्रयास कर रहे हैं, वो फिर आगे ज़्यादा चलेगा तो फिर ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा। अभी वो प्रयास चल रहा है, वो वर्ण अभी बता देगा। मैं अभी यहाँ कंक्लूजन कर लेता हूँ। मन मर्कट ममु, हमारे आचार्य ने कहा, सुत स्कंदे धीमान रमे तो मन मर्कट ममु। हे धीमान, हे बुद्धिमान, हे मनुष्य, हे संगी, हे मनधारी, तुम्हारा जो मन इतना शक्तिशाली और इतनी गतिशील है, तो उसको तुम आत्मा में लगाओ। तो आत्मा में, जिनवाणी में वो रमण करेगा। नहीं तो बंदर जैसे खेल कूद करता है, तोड़ता फोड़ता है, तुम्हारा मन भी विध्वंस करेगा, बंदर से भी अधिक करता है। ऐसे रहस्य ये श्लोक में, ये गाथा में है। इसलिए मैं कुछ हिंदू धर्म के अष्टावक्र गीता से भी बता रहा हूं। अष्टावक्र गीता में है, गीता में है, और 108 उपनिषद में भी है। एकस्मिन् नव्यते शांते चिदाकाशे अमले त्वयि, कुतो जन्म कुतो कर्म कुतो अहंकार एव च, यत्त्वं पश्यति तत्रैकः त्वमेव प्रतिभासते, किं पृथक् भासते स्वर्णात् कटकांगदनुपुरम। आगे लेकर के बहुत लिखा हुआ है। एक और एक श्लोक को बोल देता हूँ। इदं कृतं भिदं नेति बंध मुक्तम यदा मनः
धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्ष तदा भवेत्। अष्टावक्र गीता 16वां प्रकरण सूत्र नंबर 5 ये बता रहे हैं तुम्हारा मन इतना शक्तिशाली, गतिशील, क्रियाशील और क्षोभ समय से युक्त, आयु से युक्त, बुद्धि लब्ध से युक्त, परंतु वो द्वंद्व के कारण उसकी शक्ति नष्ट होती है। राग, द्वेष, संकल्प, विकल्प, ईर्षा, देश, घृणा, जो मैं वेबिनार में कई लाख से करोड़ बार बोल दिया, अभी 10 दिन में यही बोला। ये मन की शक्ति कुंठित हो जाती है, मलिन हो जाते, विकृत हो जाती है, जो अभी अभी ज्यादा मनोवैज्ञानिक लेकर के शरीर विज्ञानी विदेश में ये बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं। मैं लगभग रोज पढ़ता हूं। और तनाव, डिप्रेशन, फोबिया, आत्महत्या, यही मन के कारण, कब द्वंद्व के कारण। परंतु जब तुम द्वंद्व में रहोगे, तुम स्वयं मन के स्वामी हो और तुम इंद्रियों के स्वामी हो, शरीर के स्वामी हो, तथापि तुम मन को भी नहीं समझ सकते हो, आत्मा को भी नहीं समझ सकते। कितना गहन सूक्ष्म मनोविज्ञान, कर्म सिद्धांत, मोटिवेशनल स्पीकर के ज्ञान से भी आगे इसमें लिखा हुआ। इसलिए देखा, यह किया गया और यह नहीं किया गया, इस द्वंद्व से जब मन मुक्त हो तब वह धर्म, अर्थ और काम मोक्ष के प्रति उदासीन हो। क्योंकि अभी समय हो गया है, केवल मैं और इसको पढ़ाऊंगा। अभी तो केवल 40 मिनट के, अभी कुछ मिनट, फ्यू मिनट है। पहले सांकेतिक रूप में बताएंगे। जो उच्च पढ़े लिखे भी, ये जो डॉक्टरी पढ़े हैं, जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो साधु संत आचार्य भी, ये विषय कौन जानते हो आप लोग? सीधे लखरे बोलो। पहले तो डॉक्टर निशा और रीता तो पहले ही सीधे लखरे बोल दिए। कौन जानते हो आप लोग? जो मनोविज्ञान है, एमए कक्षा पढ़ाते हैं, वो भी क्या जानते हैं क्या? क्योंकि उनको भी मैं पढ़ाता हूँ, वो भी मैं बड़ौत से पढ़ाता हूँ, उससे भी पहले। यूपी में है बड़ौत, मुजफ्फरनगर, बड़ौत, दिल्ली, उधर मेरठ, उधर भी मैं बहुत रहा हूँ। वो भी ब्राह्मण प्रोफेसर थी, वो भी आते थे मेरे पास पढ़ने के लिए। कोई भी नहीं जानता। और उस मन से भी अनंत शक्ति तुम में है। मन तो केवल चश्मा है, चश्मा नहीं दिखता है, मैं देखता हूं, मेरी चेतना शक्ति। ऐसे मन से भी अनंत शक्ति तुम स्वयं हो। परंतु जब तुम मोह में रहते हो, द्वंद्व में रहते हो, तब तुम स्वयं को नहीं जान सकते। कितना गहन सूक्ष्म विषय सूत्रात्मक रूप में बताया। पहले भी बहुत वेबिनार में लाखों बार पढ़ा दिया। हाँ, इस समय कोई जिज्ञासा करो, 1-2 मिनट बाकी है, बाद में बताऊंगा। गहन से गहन प्रश्न करो। 3.5 मिनट ही बचे। हाँ, जल्दी प्रश्न कर लो, कठिन से कठिन प्रश्न। हाँ करो, हाथ उठाने की जरूरत नहीं, टाइम हो गया। किनका प्रश्न है? निशा जी। राहुल भैया, निशा जी को अनम्यूट कीजिए। अच्छा, वही कंट्रोल। हाँ। अरे हाँ राहुल, आशीर्वाद। अभी जैसे बहुत महीना से चल रहा है ऐसे करना। राहुल, सुन रहे हो? राहुल है तो सही। प्रकट हो जाओ। राहुल,
बहुत दिन से तुम प्रकट नहीं हुए हो। हाँ, नमस्ते बोलिए। आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे बहुत अच्छा चल रहा था, फिर क्या हो गया? तुम्हारा फोटो भी पहले तुम प्रकट होते थे ना, कई बार कई किताब में तुम्हारा फोटो छपा दिया हूं। अभी तुम प्रकट होकर बोलो। राहुल भैया Realme X2 के नाम से डिवाइस है, उनको अनम्यूट कीजिए। निशा जी, आप अपने मोबाइल का नाम है वो अपने नाम से ज्वाइन होए, कल से अपना स्वयं का नाम लिख के आप ज्वाइन होए। अभी मीटिंग 1 मिनट में एंड हो जाएगी, आज कुछ प्रॉब्लम है इसके कारण। हाँ, तो आशीर्वाद दे देता कल हूँ। से यथावत चलेगा है। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। हाँ, मैं बीच में बोलता हूँ, जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, प्राथमिक कक्षा से लेकर जो PhD भी करते हैं, वो भी प्रश्न कर सकते हैं और वो भी पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं आधुनिकतम मनोविज्ञान अभी पढ़ रहा हूँ। मैं कई बार आप लोग को दिखा गया हूँ ग्रंथ, अनेक ग्रंथ। फ्राइडे तो बहुत बाबा आदम के हैं, इसलिए जो जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, देश में हो, विदेश में हो, मैं जिस भी समय में जिस विषय को पढ़ाता हूँ, उस संबंधी उसको सबको प्रश्न करने का अधिकार है और कर्तव्य भी है, और उस समय ही मैं उत्तर ज़्यादा देता हूँ, अन्य समय में नहीं देता हूँ, केवल ज़्यादा रेफरेंस दे देता हूँ। तो आप लोग को दूसरों को भी बोलना, कोई भी हो, वो स्वयं मनोविज्ञान के PhD क्या हो, MA कक्षा की मनोविज्ञान की किताब देखा भी हो, फ्राइड से लेकर के अभी तक डॉक्टर मर्फी आदि जो मैं कई बार बता दिया वो भी हो, वो सब प्रश्न कर सकते हैं। जैसे अभी 3 वर्ष पहले जो फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से संगोष्ठी चली, उसमें सब पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिकों में प्रश्न करता था, और मेरा प्रश्न का तो कोई नहीं दे पाते थे, उनका मैं उत्तर देता था। तो ये आप लोग को चांस है। मन को जानोगे ना, मनोविज्ञान को जानोगे, आत्मा को जानोगे। अच्छा गया, एंडेड हो गया।